जी सर। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर हैं ये तो निदान के, ये तो ज़्यादा समय ले पा रहा हूँ मैं तो, और ये तो इतना टाइम लगता नहीं है इसमें। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, गुल्म निदान पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर दोबारा से हम चिकित्सा स्थान में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं है, क्योंकि दोबारा सब चीज़ें रिपीट होंगी, इसलिए अभी तुम समझ लो तो बाद में उस समय इतना टाइम नहीं लगेगा हमें। इहम खलु पंच गुल्मा भवंती, गुल्म 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इससे कि आपकी लाइन दे दी ये वाली कि पंच गुल्मा भवंती, ये कौन सी संप्राप्ति है, तो ये संख्या संप्राप्ति में आएगा, केवल आपको संख्या दी है। अगर मैं आगे वाली लाइन दे देता हूँ तो ये पंच गुल्म भवंती, बात गुल्म, पित्त गुल्म, श्लेष्म गुल्म, निचय गुल्म और शोणित गुल्म, तो ये कौन सी संप्राप्ति हो गई आपकी, ये आपकी विधि संप्राप्ति हो। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें मेंशन हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है गुल्म 5 होते हैं, उनके नाम कौन से हैं, बात पित्त कफ, और एक निचय गुल्म और एक शोणित गुल्म। तो निचय गुल्म क्या है, ये सन्निपातज गुल्म का दूसरा नाम है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निचय गुल्म किसे बोलते हैं, तो त्रिदोषज जो होता है या सन्निपातज जो होता है उसे निचय गुल्म बोलते हैं। इसको छोड़ दो। अब देखो बातज गुल्म का निदान। तो देखो बात को बढ़ाने वाली चीजें बातज गुल्म का निदान होंगी। तो देखो ज्वर, बमन, ब्रेचन, अतिसारण, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या, संशोधन जैसी चीज़ें हैं। अगर इनसे आदमी क्रश हुआ है, ठीक है, संशोधन की वजह से आदमी अगर क्रश हुआ है और बातलाहार विहार सेवन कर रहा है, तो उसे गुल्म होगा बातज वाला। ठीक है, आ स्नेह पूर्वे भवन विरेचन पीबती, उसने बिना स्नेह शोधन के भवन विरेचन पी लिया, तो भी आपको बातज गुल्म होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ना उदीर्णम चाहे छर्दी उदीर रहती, अगर बमन का बेग नहीं आ रहा फिर भी बमन के बेग आने की कोशिश कर रहा है, तो भी उसको गुल्म होने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, अत्याशितो व पिबती नवोत्कम अतिमात्रम, अधिक मात्रा में नए जल का पान कर रहा है, यानी अंतरिक्ष जल का पान कर रहा है, तो भी उसको बातज गुल्म का होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं। ठीक है, अति संक्षोभ को एक याद रखना, अति संक्षोभ, ज़्यादा अति संक्षोभ हो रहा है उसकी वजह से भी गुल्म बातज गुल्म होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सब जो भाव हैं ये बात को ही बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ज़्यादा संशोधन कराया तो बात बढ़ जाएगी। ठीक है, बमन ब्रेचन बिना स्नेहन पूर्वन के करा दिया तो भी बात बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपने अति संक्षोभ हो गया तो चल गुण की वजह से ही बात बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें बात को बढ़ाने वाली होती है। गुल्म की संप्राप्ति, तो गुल्म की संप्राप्ति में क्या बोलता है, निदान की वजह से क्या हुआ, वायु प्रकोपित हुई, वायु प्रकोपित कहाँ गई, महास्रोतस अनुप्रवेश्यम, स्रोतस में अनुप्रवेश कर गई। ठीक है, और रोक्षतात कठिनीभूतात आपलुप्तम। ठीक है, जो बात का रुक्ष गुण है उसकी वजह से वो कठिनता में, कठिनता का शेप ले लेगी, यानी कठिनीभूत हो जाएगी गुल्म। ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगा उसका, पिंडित अवस्थनात्, पिंड बन जाएगा एक अपने स्थान में, और वो स्थान क्या है उसके, हृदय, बस्ती, पार्श्व और नाभि। ठीक है, ये गुल्म के स्थान बताए हुए हैं, कितने, 5, ये याद रखने हैं आपको। गुल्म के स्थान क्या है, हृदय, बस्ती, नाभि और 2 पार्श्व। ठीक है, इन जगह पे ये पिंड स्वरूप बन जाएगा, और ये पिंड स्वरूप बन जाएगा तो क्या है, शूलम च उपजनयति, शूल उत्पन्न करेगा, और ग्रंथि से अनेक विधान, और ग्रंथि उत्पन्न करेगा। ठीक है, पिंडित रूप में होने से, और इस पिंडित होने की वजह से इसे गुल्मम चैति अभिधीयते, पिंडित होने की वजह से उसे गुल्म कहा जाता है। ये गुल्म की संप्राप्ति जनरल संप्राप्ति में बोल दिया इन्होंने। ठीक है, अब उसके बाद इसके हमारे जो लक्षण हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, मुहूर्त अवदंती मुहूर्त अल्पम आपादते, अनियत विपुल अणुवेदना से। ठीक है, तो कभी तो ये बड़ा हो जाता है, कभी ये छोटा हो जाता है, जो इसका पिंड स्वरूप है। ठीक है, कभी तो उसमें बड़ा हो जाता है उसका साइज, कभी छोटा हो जाता है। दूसरा, इसकी जो वेदना है वो कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, किस वाले हैं, बात वाले में। ठीक है, क्योंकि बात की बात कर रहे हैं, बात वाले गुल्म की बात कर रहे हैं। आगे लिखा है मुहुर, मुहु, पीपली का संचार एवांगेशु, जो मैं अभी बता रहा था ना आपको, पीपली का संचार करके एक टर्म गुल्म में भी आता है, तो वो ये टर्म है। ठीक है, अभी बांस आवृत बात का लक्षण पढ़ा था हमने, जो पीपीटी में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वहाँ।
तो पीपली का संचार एवांगेशु, ठीक है, ये किसका लक्षण है? बातज गुल्म का लक्षण है। इसको भी आप निशान लगा लीजिएगा। बाकी तोद भेद ये सब बात कही है, संकोच सुप्ति इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक देखो, ये देखो, ये वाले पर निशान लगाइए। उच्छ्वास उपरदते, जब वो चलेगा तो उसका सांस फूलने लग जाएगा, ठीक है। हर्षयंती च आस्य रोमाणी वेदनाया। आगे वाली लाइन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पिलिहाटो, पिलिया आटोप आंत्रकुंजम उदावर्तम अंगमर्दम मन्यास्थिर शंखशूल भगन रोग, ठीक है। तो देखो, पिलिया आटो का मतलब क्या? पिलिया वृद्धि, ठीक है। और भग्न रोग मतलब जो आपके हर्निया ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, हर्निया जिसको बोलते हैं, ये उपद्रव शुरू होते हैं, ठीक है। तो वातज गुल्म के उपद्रव में जो दे रखे हैं, तो जैसे जनरली देखो सब चीज़ों को आप निकाल दोगे फिर भी, एक तो भगन रोग और पिलिया आटो, ये भी, पिलिया आटो का मतलब क्या? पिलिया की साइज बढ़ रही है, ठीक है। और भगन रोग क्या मतलब क्या है? ये वृद्धि हो रही है उसकी, ठीक है। जैसे जिसको अपन आंतर वृद्धि बोलते हैं, भगन रोग मतलब आंतर वृद्धि। तो जब भी बात की वृद्धि होती है कहीं कोई चीज़ की, तो उसमें बात इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे आप पिलिया की बात कर लो, चाहे आप आंतर वृद्धि की बात कर लो। इसलिए ये किस में दे रखे हैं? बातज गुल्म निदान में दे रखे हैं, ठीक है। तो याद रहेगा, पिलिया वृद्धि हो रही है और भगन यानी कि अंत वृद्धि हो रही है, दोनों में वृद्धि होने की वजह से, और वृद्धि की वजह से बात, वृद्धि में हमेशा बात बढ़ता है, इसलिए ये बात का उपद्रव स्वरूप आई है, ठीक है। बाकी देखो, सिरसूल है तो भी बात है, आंत्रकुंजन में तो बात है, अग्निबंध की वजह से अविपाक हो जाता है, ठीक है। उदावर्त में बात बढ़ता ही है, ये सब बात की वजह से होता है। अगर इसका कलर आएगा, मूत्र पुरुष का कलर कैसा हो जाएगा? बात के गुण क्या होते हैं? कृष्ण, बात के कलर क्या होते हैं? कृष्ण, अरुण, ऐसे कलर आएंगे, ठीक है। पित्त वाले में क्या आएंगे? हरिद्र, नेत्र, पीत, ऐसे आएंगे। तो कॉमन कॉमन सी बातें हैं, ठीक है। देखो, पैतिक गुल्म के निदान, पैतिक गुल्म के निदान हमने देखे, वही आएंगे जो कि सामान्य हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। कर्षित हुआ है आदमी किसकी वजह से? अमल, लवण, कटु, क्षार, इनके अगर सेवन कर रहा है तो, ठीक है। इस पर निशान लगाने ना। अजीर्ण अध्यसन और रोक्षात अनुगमते, अजीर्ण अध्यसन हो रहा है तो पैतिक गुल्म का निदान में आएगा, ठीक है। और एक ये बात आतप अति सेवन, बात और आतप का अति सेवन करने की वजह से पित्त के साथ मिलकर बात क्या करती है? पैतिक गुल्म को उत्पन्न करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तत् प्रकुपितम मारुतम, प्रकुपित हुआ बात, आमास से एक दिशे संचय, ताने वेदनाम उपजनयति, ठीक है। देखो, बात प्रकोपित हो रहा है और बात क्या किसके साथ मिल रहा है? आमाशय में जाके। तो आमाशय किसका स्थान है? कफ का भी स्थान है और पित्त का भी स्थान है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो क्योंकि हम यहाँ पैतिक गुल्म के निदान की बात पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अंडरस्टूड है आमाशय में किसके साथ मिला होगा? पित्त के साथ मिला होगा, ठीक है। तो बात तो इसमें भी है, बात बात वाले में भी थी, तो बात हमेशा कॉमन रहेगी तीनों में, ठीक है। तो मतलब गुल्म जो है वो बात प्रधान है, गुल्म में हमेशा चिकित्सा जो करते हैं बात नाशक चिकित्सा की जानी चाहिए। तो प्रकोपित बात किसके साथ मिला? आमाशय में स्थित पित्त के साथ मिला, ठीक है। आमाशय में गया और वहां जाके आपको वेदना उत्पन्न करे, ठीक है। स उक्ता बात गुल्म में पित्तम स्वयं विधीयति, और पित्त के साथ मिलकर ये बात गुल्म क्या करेगा? कुक्षी में उत्पन्न करेगा, ठीक है। पित्त के साथ मिल जाएगा, इस पित्त गुल्म हो जाएगा, कुक्षी में क्या करेगा? विधा करेगा, हृदय में विधा करेगा, क्योंकि पित्त की वजह से विधा होता है, ठीक है। ऐसे ही धूम इवो उद्गार, ठीक है। अम्ल जनयति, गुल्म अवकाशस्य दहते धुएते धूपते शुद्धते क्लिते, ये सब पित्त के गुण हैं, इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। इस पर निशान लगा लीजिए। स्पर्श असह अल्प रोमास्य, ठीक है। अब देखो, इसके उपद्रव आएंगे तो ज्वर है, पित्त की वजह से होता है, भ्रम, छपतु, पिपासा, सब पित्त के गुण है, मुक्षोषी पित्त का गुण है, प्रमोह, बिड़ भेद, अनु उपद्रवंती, तो ये सब उपद्रव है वो सामान्य समझ में आ रहे हैं, पित्त की वजह से ही होते हैं। कलर मैंने बता ही दिया आपको, हरिद्र, हरित, पीत, त्वक, नयन, बदन, तो इसको भी छोड़ दीजिए। कफज गुल्म के निदान, तो देखो, कफज गुल्म, कफ का स्थान भी क्या है? आमाशय है, इसलिए तेव कर्षणेन कर्षितस्य अत्यसन अति स्निग्ध गुरु मधुर शीतनाथ, पृष्ठ
इक्षुचीर, सब कॉमन कॉमन चीज़ें, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस एक बात याद रखना कि इनके खाने की वजह से वो कर्षित हुआ है, पहले कर्षित होने की वजह से गुल्म हुआ है। ठीक है, जनरली कफ की चीज़ों से कर्षित होता नहीं है आदमी, परंतु ये बोल रहा है कि क्रस करने वाले ज्वर आदि वमन आदि के या अधिक भोजन मधुर स्निग्ध करने की वजह से अगर क्रस हुआ है तो उसको गुल्म होगा। ठीक है, वही बात प्रकोपित मारुत है, वो आमाशय में कफ के साथ मिल गई, पहले पित्त के साथ मिल रही थी, अभी कफ के साथ मिल गई। ठीक है, और कफ के साथ मिलने के बाद उसको वेदना उत्पन्न करेगी। ठीक है, और लक्षण क्या आएंगे, शीत ज्वर, अरोचक, अविपाक, अंगमर्द, हृदय, हृदय रोग पर निशान लगा देना, हृदय रोग को उत्पन्न करेगी कफ ज्वर में। ठीक है, गौरवम सिरो अभिताप उपजनयति। ठीक है, और तो इसमें एक निशान लगाना इस पर, देखो श्वास काश प्रतिसाय राजयक्ष्मा च अति प्रबद्धम, तो इसमें राजयक्ष्मा उत्पन्न हो जाता है, तो पूछा जाता है कि राजयक्ष्मा किसका उपद्रव है, कफज गुल्म का उपद्रव। ठीक है, तो कलर तो वही आएंगे, सफ़ेद कलर का आएगा, श्वेत आएगा इसमें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ाएंगे आपको। कोई चीज़ पूछनी है तो बताओ।